नमस्कार, आप देख रहे हैं बदकही में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बदकही में आज बात बुलडोजर एक्शन पर रोक की। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया कि अब अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार के बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मायने क्या है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैसे कैसे रिएक्शन सामने आए हैं, बदकही में सब कुछ हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। शुरुआत आज सुनवाई के दौरान जो बातें रखी गई हैं कोर्ट रूम के भीतर, उससे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नहीं होनी चाहिए। हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़क, रेलवे लाइन जैसी सार्वजनिक जगहों के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। अगली सुनवाई हम 1 अक्टूबर को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो कही है कि रेलवे लाइन, सड़क, सार्वजनिक जगहें, इसके मायने क्या हैं, ये भी आपको समझाएंगे। केंद्र सरकार ने कोर्ट के इस ऑर्डर पर सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरीके से नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते तक रोक देंगे तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें यूपी के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका में कहा गया था कि मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उसी मामले पर 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा गया कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 2022 में नोटिस दिया गया, उसके बाद कार्रवाई की गई। इस बीच बहुत सारे अपराध हुए। मतलब जब जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा गया कि अचानक से कार्रवाई शुरू हो गई, तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है, 2022 में हमने नोटिस दिया था, कार्रवाई अब की जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2024 में कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, नोटिस तो 2022 में जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब दोनों जजों की तरफ से सवाल किया गया कि जब 2022 में नोटिस दिया गया तो फिर 2024 में इतनी त्वरित गति से कार्रवाई क्यों की जा रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस आदेश में सड़कें, रेलवे लाइन, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। मतलब ये कि अगर कहीं पर रेलवे लाइन पर कब्जा किया गया है, सड़क पर कब्जा किया गया, फुटपाथ पर कब्जा किया गया है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, तो वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। हमारे आज के इस आदेश के मायने ये नहीं है कि उन तमाम जगहों पर बुलडोजर एक्शन पर हम रोक लगा रहे हैं। वहां अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो आप बुलडोजर एक्शन लीजिए, लेकिन जो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, ये जो आरोप लगाया गया है, ऐसे तमाम मामलों में आप बुलडोजर एक्शन अगली तारीख तक यानी 1 अक्टूबर तक नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ जब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि एक धारणा बनाई जा रही है, मतलब तुषार मेहता ने कहा कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कार्रवाई टारगेटेड है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहरी शोर से हम प्रभावित नहीं होते। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। मतलब जब तुषार मेहता ने कहा कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लिया जा रहा है, तो इस पर दोनों जजों की तरफ से कहा गया कि हम इस बात पर अभी जा ही नहीं रहे हैं कि कार्रवाई टारगेटेड है या फिर नहीं है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हो रही है, ये सभी के खिलाफ हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी गलत तरीके से एक भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है तो ये संविधान के खिलाफ है। अभी फिलहाल हम इस पॉइंट पर सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी और अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मामला कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगी, कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। अधिकारी ही तय कर ले रहे हैं, वही जज बन जा रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिर केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए तोड़फोड़ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हमारा मकसद डिमोलिशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। हम चाहते हैं कि वो सिस्टमेटिक तरीके से हो, वो इस तरीके से ना हो कि कहीं पर नोटिस दिया नहीं गया और त्वरित कार्रवाई हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन पर कार्रवाई की जा रही है वो कोर्ट आए नहीं, उन्हें पता है कि निर्माण अवैध है। मतलब तुषार मेहता ने कहा कि अगर कार्रवाई में कुछ भी गलत होता तो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो कोर्ट का रुख करते। वो कोर्ट नहीं आए, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया था। ये तर्क तुषार मेहता की तरफ से रखा गया।
जिस पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कहा गया कि इस अदालत ने आदेश दिया था, इसके बावजूद कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और उसी रात घर गिरा दिए गए। ये हर रोज़ हो रहा है। आपको याद होगा 2 सितंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोप लगा देने के आधार पर आप किसी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई दोषी भी हो जाए तो आप बुलडोजर की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर कोई दोषी है तो उसका पूरा परिवार तो किसी मामले में दोषी नहीं हो सकता है, तो फिर आप बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकते हैं, उसका घर कैसे गिरा सकते हैं। उसके कुछ समय बाद ही अभी मतलब आपको याद होगा राजस्थान में घटना हुई थी, वहाँ पर एक कार्यक्रम पर पत्थरबाजी हो गई थी जब वहाँ कार्यक्रम के दौरान, उसके बाद रातों रात वहाँ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, तमाम मकानों को गिरा दिया गया था। उसका जिक्र यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किया गया कि अदालत के आदेश के बावजूद वहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया एमपी का एक मामला है जहां पर 70 दुकानों को गिरा दिया गया, इनमें से 50 दुकानें हिंदुओं की थी। मतलब तुषार मेहता बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई टारगेटेड है तो ऐसा नहीं है। 70 दुकानें गिराई गई हैं तो उसमें 50 दुकानें हिंदुओं की भी हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो गलत है। ये एमपी की घटना का जिक्र करते हुए तुषार मेहता की तरफ से दलील रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेंगे, तब तक देश में एक भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस तरह संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते हैं। मतलब तुषार मेहता ने कहा कि आपका ये जो आदेश है ये संवैधानिक संस्थाओं के हाथ को बांधने का काम करेगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो 2 हफ्ते तक अगर कार्रवाई रुक जाएगी तो इस दौरान कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप अपने हाथ रोक लीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। जमीयत ने कहा था कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत का आरोप था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से बातें कही गई हैं। अब इस पर जो रिएक्शन सामने आए वो हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया। आपको याद होगा इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार ये बात कह चुके हैं कि टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। अभी आपको याद होगा एनकाउंटर मामले में भी उन्होंने कहा कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो यादव था। और जहां कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये गलत हो रहा है, किसी का घर गिरा देना ठीक नहीं है, न्याय का प्रतीक बुलडोजर नहीं हो सकता है। ये बात बार बार अखिलेश यादव की तरफ से कही गई और आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया तो उसके बाद उनकी तरफ से ये रिएक्शन आना बहुत स्वाभाविक था। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया, राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुराग्रह या पूर्वाग्रह से बुलडोजर चलाना गलत है। भाजपा सरकार में अपराधी के अवैध निर्माण पर कानून की परिधि में बुलडोजर चला। सपा शासनकाल में विधायक रामपाल यादव या उद्धव ठाकरे शासन में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर गलत ढंग से चला था। मतलब राकेश त्रिपाठी की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि हमारी सरकार ने जहां कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन लिया है वहां पर नियम कानून कायदे के हिसाब से लिया गया है। पहले नोटिस दिया गया है, पैमाइश की गई है, अवैध निर्माण साबित हो गया है, उसके बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ये बात उनकी तरफ से बताने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये बता रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के जरिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा था, विपक्ष को डराने का प्रयास किया जा रहा था। आपको याद होगा कि मोहित खान के मामले में अभी हाल ही में अयोध्या में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, उसके बाद नवाब यादव मामले में कन्नौज में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इन्हीं तमाम घटनाओं को पॉइंट आउट करते हुए विपक्ष की तरफ से बात कही गई कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए की जा रही है। और बीजेपी की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि नहीं, हर बुलडोजर एक्शन न्याय संगत था, कानून के दायरे में किया गया, कानून से बाहर जाकर कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन सारी बातों का सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब, अभी आप 1 अक्टूबर तक कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। 1 अक्टूबर को हम सुनवाई करेंगे, उसके बाद हम एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करेंगे जिसमें तय किया जाएगा कि आप किन मामलों में बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं और किन मामलों में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अदालत ने अपने आदेश में एक बात ज़रूर साफ कर दी है कि अगर कहीं पर भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, चाहे वो सड़क पर कब्जा किया गया है, फुटपाथ पर कब्जा किया गया है, रेलवे लाइन पर कब्जा किया गया है या कहीं भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, वहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी मामले में जिसमें कोई आरोपी है या कोई दोषी है, वहाँ पर फ़ौरन फटाफट नोटिस देकर और वहाँ पर पैमाइश करवाकर और बुलडोजर एक्शन ले लेना, ये फिलहाल 1 अक्टूबर तक अभी नहीं होने वाला है।